हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस साइको। आज है 18th ऑफ नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा सारा हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। सिंपल सा बात है ना, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यार हमारा हमेशा सारा दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी कभी अप्स एंड डाउन आता है। अप आता है तो भी बैलेंस बना के रहो, डाउन भी जाते हो ना तो भी बैलेंस बना करके रखो एकदम पूरा, है ना। क्योंकि कभी एक जैसा हमेशा कभी कुछ नहीं रहता, अच्छा भी हमेशा नहीं रहता है, बुरा भी कभी हमेशा नहीं रहता है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहला जो वर्ड है ना, बेमोथ, जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है ना समथिंग इनॉर्मस, स्पेशली लार्ज और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है ना उसी को बेमोथ कहा जाता है। इमेंस जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वही वेरी बिग और ग्रेट, मतलब अत्यधिक, असीम, अपार, एकदम बड़ा रहता है ना, उसी को इमेंस कहा जाता है। डिसेमिनेशन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रचार। प्रचार मतलब क्या होता है भाई, द एक्ट ऑफ डिसिमिनेटिंग या फिर स्प्रेडिंग वाइडली, मतलब जो को या फिर प्रसार कर देना, प्रचार प्रसार एकदम। कोई भी न्यूज़ के बारे में एकदम पूरा न्यूज़ एक नहीं फैल जाता है, प्रचार प्रसार एकदम पूरा हो जाता है। वोपिंग एक एडजेक्टिव, इसका मतलब वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा, इत्थू सा एकदम बोलते हैं ना एकदम। और नेक्स्ट है यहाँ पे सिनेनिगन्स, जो कि एक नाउन जिसका मतलब धोखाधड़ी, मतलब सीक्रेट और डिजॉनेस्ट एक्टिविटी जो रहता है ना, मैन्युअरिंग इसको कहा जाता है। मैवेरिक जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है थिंकिंग और एक्टिंग इन इंडिपेंडेंट वे, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट वे होकर के सोचना या फिर एक्ट करना। ऑफन बिहेविंग डिफरेंटली फॉर एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया रहता है उससे भी हट के एकदम पूरा, है ना, उसको मैवेरिक कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन एक नाउन है जिसका मतलब द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग अराउंड अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, मतलब एक्सप्लोर नहीं करते हैं। एक्सप्लोर मतलब क्या, किसी जगह जगह एकदम पूरा घूमते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, सीखते हैं, सिखाने का सबका काम होता है, एक्सप्लोरेशन उसको कहा जाता है। इंसर्डियरी जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है लाइकली टू कॉज वायलेंस, होने का जो कारण होता है ना, ठीक है ना, उसी को, या फिर मतलब ज़्यादा गुस्सा वाला जो फीलिंग आता है ना उसको इंसर्डियरी कहा जाता है। यूनिटेड अनइंटेंडेड जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनपेक्षित, मतलब नॉट प्लान्ड और मेड, मतलब जो सोच ही नहीं रहता वो हो जाता है एकदम, ठीक है। इंटेंडेड मतलब होता है सोचा समझा एकदम, अनइंटेंडेड मतलब एकदम बिना सोचे समझे एकदम। इम्पेटस एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेज और इल्स टू हैपन, मतलब कुछ ऐसा इनकरेज करता है ना ताकि कुछ कांड करवा देता है एकदम, इम्पेटस उसको कहा जाता है। और डिसकंसर्टिंग एक नाउन है जिसका मतलब विक्षोभकारी। विक्षोभकारी क्या होता है भाई, मेकिंग समवन फील अनसर्टेन, मतलब किसी से अनिश्चितता का वाइब्स आता है, या फिर अनकंफर्टेबल या फिर चिंता वगैरह सब शुरू हो जाता है, डिसकंसर्टिंग कहा जाता है। कंकॉर्डेंस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है स्टेट इन विच थिंग्स एग्री और डू नॉट कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, मतलब सिंपल सा बात है, एक ऐसा अवस्था आता है ना कि सब कुछ एकदम एक दूसरे के सहमति से होता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का कोई बात ही नहीं रहता है ना, उसी को कनकॉर्डेंस कहा जाता है। इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, है ना। और नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे ग्रेव एक एडजेक्टिव, इसका मतलब सीरियसली बैड, एकदम बहुत ज़्यादा खराब वाला जो रहता है ना उसी को ग्रेव कहा जाता है। स्ट्रेडल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी बोथ साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का दो, जो दोनों भाग रहता है ना, जैसे मान लीजिए ये इसका इधर व इधर वाला दोनों वाला जो भाग रहता है उसी को स्ट्रेडल कहा जाता है। टार्निश एक वर्ब, इसका मतलब किसी का छवि बिगाड़ देना, मतलब इमेज खराब कर देना एकदम। टू स्पॉइल अ गुड ओपिनियन, ओपिनियन पीपल हैव अ समवन, किसी का नहीं रहता है छवि एकदम, उसका बोलते रिस्पेक्ट कम हो गया एकदम, अनादर हो गया उसका, टार्निश उसको कहा जाता है। रिवेलर्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्सन हु इज इंजॉइंग देम सेल्फ इन लिवली और नॉइजी वे, एकदम बोलते हैं खुद भी इंजॉय करना, बाकी चाहे बाहर में, एकदम कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एकदम पूरा शोर गुल करके एकदम खुद से, मतलब एकदम। हॉरेंडस जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बहुत बुरा या फिर अप्रिय, जो होता है वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट, उसी को हॉरेंडस कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे अंडर अ क्लाउड, मतलब क्लाउड के नीचे, ऐसा कोई लॉजिक है क्या। विथ योर रेपुटेशन डैमेज बिकॉज यू मे डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत कर लिया ना तो आपका रेपुटेशन है ना वो एकदम डाउन हो जाना, एकदम खराब हो जाना, एकदम बोलते हैं ना एकदम पूरा, किसी किसी का हो जाता है यार। स्टैम्पेड जो कि एक नाउन है इसका मतलब भगदड़। भगदड़ मतलब क्या होता है कि मास मूवमेंट ओवर पीपल कॉमन इम्पल्स, मतलब एक ही मुद्दा को लेकर के अगर लोग उतर सड़क पर उतर जाते हैं ना, ठीक है ना, उसी को स्टैम्पेड कहा जाता है। थ्रोंगिंग जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब भीड़ लगना, वही होता है कहीं भीड़ लगना या फिर लगाना। टू बी गो समवेयर इज लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह भीड़ इकट्ठा हो जाता है ना, तो थ्रोंगिंग कहा जाता है। कंटिजेंसी एक नाउन है जिसका मतलब था भविष्य में संभावित स्थिति, किसी घटना के बारे में बात करते हैं ना, पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन जो रहता है ना उसी को कंटिजेंसी कहा जाता है। तो भाई यही आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देखें उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले
और देखते रहे सक्सेस 6 IQ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।